वेलकम टू माय चैनल द कंप्यूटर स्कूल। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ साइंड इंटीजर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जा कर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है और हमें फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्यों हो रही है। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस की जो मैक्सिमम रेंज होती है उसकी मैक्सिमम रेंज होती है -2⁻7 से लेकर के 2⁻7-1। दैट मीन्स -128 से लेकर के 127। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की जो मैक्सिमम रेंज होती है ये होती है इतनी। बट अगर कोई डेटा है हमारा 130 बिट्स का और उस डेटा को हमें स्टोर कराना है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट की मैक्सिमम लिमिट इतनी है और डेटा हमें स्टोर करना है 130 बिट्स का, तो इसके लिए क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैक्सिमम लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंगल प्रिसीजन, दूसरा होता है डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन इसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं। पहला होता है साइन के लिए, दूसरा होता है एक्सपोनेंट के लिए और तीसरा होता है मैंटिसा के लिए। सिंगल प्रिसीजन जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, डबल प्रिसीजन जो होता है वो 64 बिट्स का होता है। और सिंगल प्रिसीजन में साइंस के लिए 1 बिट रहती है, एक्सपोनेंट के लिए 8 बिट रहती है और मैंटिसा के लिए 23 बिट्स रहती हैं। सिमिलरली डबल प्रिसीजन में साइन के लिए 1 बिट रहता है, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स रहती हैं और मैंटिसा के लिए 52 बिट्स रहती हैं। ये जो बिट्स हैं ये हमेशा यही रहती हैं, फिक्स हैं कि सिंगल प्रिसीजन 32 बिट्स के लिए एक्सपोनेंट 8 ही रहेगा, मैंटिसा 23 ही रहेगा। डबल प्रिसीजन के लिए एक्सपोनेंट 11 रहेगा, मैंटिसा 52 रहेगा। इसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड होती हैं। साइन बिट में 0 और 1 यूज़ कर सकते हैं। 0 होता है पॉजिटिव के लिए और 1 होता है नेगेटिव के लिए। अगर कोई नेगेटिव नंबर हमें डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे हम 1 इंडिकेट करेंगे साइन वाले ब्लॉक में। अगर हमें कोई पॉजिटिव नंबर डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर हम 0 रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोनेंट मीन्स इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है ये बाइस्ड फॉर्म में होती है। बाइस्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो केवल अनसाइंड वैल्यू होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं होता है। मैंटिसा मीन्स इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। एक्सपोनेंट के बेस पे वाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2e⁻⁻1। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपोनेंट 8 है तो इसका बाइस हम कैलकुलेट करेंगे 2e⁻⁻1 दैट इज 2⁸ दैट इज 2⁻7-1 और इसका आंसर आता है 127। 127 जो है ये फिक्स्ड बाइस कंपोनेंट कहलाता है। किसके लिए? सिंगल प्रिसीजन के लिए। सिमिलरली डबल प्रिसीजन के लिए अगर हमें बाइस कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो e = 11 और 2⁻⁻1 दैट इज 123। ये बाइस्ड कंपोनेंट जो है ये फिक्स होता है किसके लिए? डबल प्रिसीजन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सम स्पेशल केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू ऑल 0 है या एक्सपोनेंट की वैल्यू ऑल 1s हैं तो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो अगर साइन 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, मैंटिसा 0 है तो नंबर रिप्रेजेंट होता है +0। अगर साइन 1 है, एक्सपोनेंट 0 है, मैंटिसा 0 है तो रिप्रेजेंट होता है -0। अगर साइन 0 है, सिमिलरली अगर साइन 1 है, एक्सपोनेंट ऑल 1s है, मैंटिसा ऑल 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? -∞। तो ये एक ओवरऑल टेबल है कि अगर साइन की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट की वैल्यू, अगर ये स्पेशल केसेस में होता है। अगर एक्सपोनेंट ऑल 0 या ऑल 1s हैं तो वो एक स्पेशल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। बाइस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि बाइस्ड कंपोनेंट क्या होता है और बाइस्ड कंपोनेंट की
हेल्प से किस तरीके से ओरिजिनल कंपोनेंट जो है ये फाइंड किया जाता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।